तो आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन में। और आज फिर हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। ये यहाँ पर देखिए मेरी लाल मूली हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी कुछ दिन में इन्हें हार्वेस्ट कर लूँगी मैं। और पॉल्यूशन की वजह से देखिए धूप कितनी धुंधली है, बिल्कुल कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई अच्छे से दे नहीं रहा है वहाँ पे। वैसे मैं ब्लॉग टाइप के वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर किए बिना रह नहीं सकती हूँ। कि मैं सिर्फ गार्डनिंग के वीडियो बनाती थी, लेकिन देखिए ये मेरे पास कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप जानते हैं मेरा अभी रिसेंटली जो था विज़िट उत्तराखंड में गई हुई थी, और वहाँ से मुझे भेंट में जो जो चीज़ें मिली हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हम लोग जब अपने गांव जाते हैं तो हमें प्यार, अपनापन, सम्मान तो मिलता ही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भेंट में मिलती हैं, और मैं वो आपको दिखाना चाहती थी। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये देखिए, और मैं इनको छत के ऊपर लाई थी कि मैं जो है यहाँ से इनको मतलब तैयार करके काट कूट के सब फ्रिज में रखूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँ। तो ये मुझे ब्रह्म कद्दू हैं, जिसका मैंने अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट्स आपको दिखाया है। और ये भी किसी ने मुझे दिए थे गांव में। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से बनाने ये आते नहीं है, तो उन्होंने बता भी दिया था कि क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो मैं उसी तरीके से बनाऊँगी इनको। उसके बाद ये किसी ने कोई मौसी थी, मैं नहीं जानती उनको, लेकिन उन्होंने जो है ये मीठे करेले दिए थे। और मैंने उनसे थोड़े बड़े भी ले लिए थे कुछ कुछ। ये मैंने सोचा था बीज निकालूंगी इनके, और अगले साल देखूंगी अगर मेरे यहाँ हुए तो। वैसे ठंडी जगहों पे ज़्यादा होते हैं मीठे करेले, हमारे यहाँ बोलते हैं परवल बोलते हैं इनको। तो ये परवल और मीठे करेले। उसके अलावा ये सेम किसी ने दी थी मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास सारी सब्जियां हो गई हैं। और आप इसमें देखिए इसका कलर थोड़ा पिंक पिंक है, ये थोड़ी डिफरेंट वाली है। हालांकि सेम मेरी भी लगी हुई है यहाँ, लेकिन ये प्योर फ्रेश ऑर्गेनिक थी गांव की। और इसका कलर भी कुछ डिफरेंट है, तो मैं इसको देखती हूँ अगर एक आध मुझे बीज निकला इसमें से तो मैं लगाऊंगी अपने यहाँ इसको भी। कैबेज और बंद गोभी जो है ये मुझे मिली हैं बहुत सारी, और कुछ मैंने बना भी ली हैं, कुछ अभी फिर बनाने को हैं। इतनी सारी देखती हूँ, धीरे धीरे बनाऊंगी इनको। काफ़ी सारी ये हो गई हैं मेरे पास। और ये सब बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, बिल्कुल खेतों से निकाली हुई हैं। इसके अलावा राजमा देखिए, मेरी देवरानियों ने मुझे राजमा दिए। उन्होंने अपने अपने उनके जो उनके हिसाब से था उन्होंने दिया, जो उनके पास रहा होगा। और ये राजमा, हमारे यहाँ राजमा मैं बताऊँ उत्तराखंड में बहुत फेमस है। हरसिल की राजमा आप सब ने सुनी होगी, उसमें बहुत बहुत सारे कलर होते हैं। तो इस राजमा में हालांकि इतने नहीं हैं। उसके बाद ये देखिए कुल्थी की दाल जो है हम लोग ख़रीद के खाते हैं। ये दाल को स्टोन क्रशर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे जिन लोगों को स्टोन का प्रॉब्लम होता है उनको ये दाल अक्सर खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कुल्थी का पानी पीने से कहते हैं स्टोन जो है ख़त्म हो जाता है पेट में। तो ये कुल्थी की दाल है, बहुत लोग इसे ख़रीद के खाते हैं ऑर्गेनिक बोल के, और बहुत महंगी ये बाज़ार में मिलती है। तो ये कुल्थी की दाल ये भी मेरी देवरानियों ने दी है। थैंक यू विमला, थैंक यू लक्ष्मी। और इसके बाद गई थी मैं थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए अपने मायके भी गई थी। तो वहाँ मेरी भाभीयों ने मुझे ये दिए हैं, और जो लोग भी मेरे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं वो सब पहचान गए होंगे ये क्या है। ये हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट भेंट होती थी, जो माँ अपनी बेटी को भेजती थी पुराने ज़माने में। तो इसको हमारी भाषा में बुखड़ा बोलते हैं, और अखरोट इसमें तोड़ के डाले जाते थे।
लेकिन उन्होंने अभी साबुत दे रखे हैं मुझे इसके साथ। ये 2 मेरी भाभीयों ने मुझे दिए हैं और ये बहुत ही टेस्टी, मतलब खाने में इनका अलग ही टेस्ट आता है। और ये भी प्योर ऑर्गेनिक होते हैं और ये सारे अखरोट हमारे घर के पेड़ों के ही हैं। पहाड़ में ये सबसे इम्पोर्टेंट भेंट होती है जो अपने मायके की बेटी को दी जाती है। मतलब जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे ना, बेटियां दूर दूर रहती थी तो माँ उनको ऐसी चीज़ भेजती थी जो बहुत बहुत दिन चल जाए, और इसे वो संभाल के रखते थे। और जब जंगल में जाते थे तो 1-2 मुट्ठी इसे लेके जाती थी और वहीं बैठ के खाती थी इसे। तो मुझे भी इनको देख के अपना मायका बिल्कुल याद आता है। और ये देखिए, इसके अलावा यहाँ जो पहाड़ी सड़कों पे छोटे छोटे शॉपकीपर या दुकानदार जो बैठे होते हैं, जो घर की जो उनकी वो होती है, वो बेचते हैं फसल जो है। तो ये ऑर्गेनिक हल्दी थी पूरी, और इसमें अदरक है, ऑर्गेनिक अदरक और ऑर्गेनिक हल्दी थी, ये बिल्कुल उनके घर की। तो मैं थोड़ी थोड़ी उनसे ख़रीद लाई थी। और देखिए, बहुत बड़ा साइज़ इसका है नहीं, लेकिन ये जो भी है ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है। ये देखिए, यहाँ की तरह हाइब्रिड वाली ये नहीं है, ये देसी वाली हल्दी है बिल्कुल। ये देखिए, और ऐसी अदरक भी है, ये अदरक है। और देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल एकदम प्योर है। और ये देखिए, ये मेरे को पहाड़ी जो खटाई है, ये किसी ने मुझे बहुत सारी गिफ्ट दे दी है। पहाड़ी नींबू समझ लीजिए या खटाई समझ लीजिए। और इतनी स्मेल इसकी, इतनी खुशबू इस वक्त आ रही है नींबू की, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल प्योर, ये भी एकदम ऑर्गेनिक। बहुत सारी इस वक्त थी, उन्होंने मुझे बहुत सारी दी थी, 2-3 मैंने काट भी लिए। और अब मैं सोच रही हूँ इनका क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ इनके थोड़े सा मीठा वाला अचार बना देती हूँ। तो ये भी मेरे को खटाई दी है उन्होंने। और अब इसको मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ इसका, जो मैंने बोला खटाई का मीठा अचार। अब देखती हूँ जैसे ही बनाऊँगी। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो इन्होंने पॉली बैग जो भी मुझे दिए हैं, देखिए उसमें बहुत कम प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। ज़्यादातर जो पॉली बैग हैं, ये देखिए, ये सब वैसे कपड़े के हैं जो, और 1-2 हैं जो मैंने ख़रीदे हैं उसमें पॉली बैग हैं। और पहाड़ में भी अब लोग जो हैं इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा जो है जागरूक जिसे बोलते हैं, अवेयर, उनके अंदर अवेयरनेस आ गई है। तो देखिए, कितने सारे गिफ्ट मुझे ये पहाड़ से मिले हैं। अगर आप में से कुछ लोग जो मेरे साथ पहाड़ से जुड़े हैं तो वो भी देखिए इसको और याद कीजिए अपने पहाड़ को। और देखिए, ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग, प्योर हार्वेस्टिंग मेरी नहीं है, पर जिनकी है, जिन्होंने मुझे दी है। थैंक यू सो मच सभी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।